सोचो अगर तुम्हें सिर्फ एक मौका मिले, एक ऐसा मौका जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्या तुम उसे गंवा दोगे? ज्यादातर लोग सपने देखते हैं लेकिन बस सोचते ही रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाए, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स लैब में, जहां हम आपको जिंदगी बदलने वाली किताबों और सीखों से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो आपके अंदर छुपी काबिलियत को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और दिल से समझो। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो कि सुबह उठते ही अपने फोन पर हमला कर देते हो, फिर 2-4 घंटे फोन चलाने के बाद भूख लगती है तो कुछ भी खा लेते हो, और खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से आलस आने लगता है तो तुम सो जाते हो, और जब सोकर उठते हो तो फिर से रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो। और अगर रील्स पर किसी अटेंशन की भूखी लड़की ने तुम्हें अपना शरीर दिखा दिया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और देखते ही देखते अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हो। सुनो मेरी बात, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो मत समझना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एक वीडियो बनाने नहीं आया। मैं एक 28 साल का लड़का हूँ जो इन सब चीजों से हर रोज गुजर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। पॉइंट नंबर 1, दुख तुम्हें एक मैसेज दे रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हो, तो उसके बाद भी तुम्हें अंदर से एक अजीब सा दुख महसूस होता है? ऐसा लगता है कि यार, मैंने कुछ गलत कर दिया। ठीक वैसे ही जब तुम अपने जरूरी काम को टालते हो, जब तुम जानते हो कि तुम्हें कुछ करना चाहिए लेकिन तुम उसे करने से भाग रहे हो, तो दिन के अंत में तुम्हें फिर से वही बुरा महसूस होता है, यार मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया। अब तीनों ही सिचुएशन में एक चीज कॉमन है, हमें ये सब करने के बाद दुख महसूस होता है। लेकिन इस दुख को समझो, ये दुख एक अलार्म की तरह है। ये तुम्हें चिल्लाकर बता रहा है कि तुम सही तरीके से नहीं जी रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही हमें दुख होता है, हम उसे मिटाने के लिए सुख की तलाश करने लगते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा धोखा होता है। हमें लगता है कि हमें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास सुख नहीं है, और इसलिए हम फटाफट वो चीजें करने लग जाते हैं जो हमें सुख देती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? हमने दुख को हटाया नहीं, हमने बस उसके ऊपर सुख की चादर डाल दी। और जैसे ही उस सुख का नशा कम पड़ता है, दुख फिर से लौट आता है, क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखो यार, तुम्हें जब भी अंदर से खालीपन महसूस होता है, जब तुम्हारे पास करने को कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती, जब तुम अपने दुख से भागने की कोशिश करते हो, तभी तुम्हारा शरीर तुम पर हावी होने लगता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो सब करने पर मजबूर करने लगता है जो सिर्फ कुछ पल का सुख देता है। चाहे वो इंस्टाग्राम पर बेवजह स्क्रोलिंग हो, घंटों रील्स देखना हो, मास्टरबेशन हो, जरूरत से ज्यादा खाना हो, या फिर बिना मतलब घंटों सोते रहना हो। लेकिन असली सच क्या है? तुम इन सब चीजों से अपने दुख को खत्म नहीं कर रहे, बस उसे ढक रहे हो। जैसे किसी जख्म पर पट्टी तो बांध दो, लेकिन इलाज मत करो। दुख का इलाज सुख से नहीं होता, दुख से भागकर बस खुद को और गहरे गड्ढे में धकेला जाता है। असली प्रॉब्लम यह है कि हमने नशे को सिर्फ शराब और सिगरेट तक सीमित कर दिया। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी चीज जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाए, तुम्हें बेहोश कर दे, वह नशा है। जो लोग हर वक्त फोन में घुसे रहते हैं, जो बिना भूख के भी खाते रहते हैं, जो घंटों सोते रहते हैं, वे सब अपने दुख को छुपाने के लिए नशे में डूबे हुए हैं। पर यह नशा कभी भी परमानेंट हल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा होश लौटता है, दुख पहले से भी ज्यादा बड़ा होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि लोग बार बार इस साइकिल में फंस जाते हैं। दुख से भागते हैं, नशे का सहारा लेते हैं, फिर दुख लौट आता है और फिर वही नशा। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें जितना ज्यादा फंसोगे उतना ही डूबते चले जाओगे। लेकिन अगर तुम सच में इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो एक बात समझ लो, दुख से लड़ना सीखो, उसे महसूस करो, उसके पीछे की वजह को समझो, और अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ लाओ कि तुम्हें किसी अस्थाई सुख के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम अपनी लाइफ में कोई बड़ा मकसद बना लोगे, जब तुम खुद को किसी महान काम में बिजी रखोगे, तो तुम्हारे पास इन फालतू चीजों के लिए समय ही नहीं बचेगा। याद रखो, असली होश में जीने वाला इंसान ही इस दुनिया को बदल सकता है, बेहोश रहने वाला नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, लेकिन उस दुख से बचने के लिए तुम बार बार नशा कर ले रहे हो, इसीलिए वो दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ। देखो, हमें ये तो पता चल ही गया है कि नशे में पड़े पड़े हमें सिर्फ दुख ही मिल रहा है, और अगर सुख मिल भी रहा है तो वो सिर्फ तब तक जब तक नशा बरकरार है। जैसे ही नशा गया, दुख वापस आ जाएगा, और फिर उस दुख से बचने के लिए भी हमको फिर से सुख का नशा करना पड़ेगा। और ऐसे ही सुख दुख करते करते
पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम लोग दुख से इतना डरते हैं कि दुख आते ही तुरंत सुख का नशा करने लग जाते हैं। तो अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले हमें दुख से डरना बंद करना होगा। जैसे ही हम दुख से डरना बंद कर देंगे, हम लोग नशे के पीछे, सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे। और यही हमें करना है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो एक प्रेशर कुकर है जिसमें दाल बन रही है। जैसे ही कुकर में प्रेशर बनता है, तुम उसकी सीटी बजा देते हो और कुकर का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है और इसी वजह से कुकर के अंदर की दाल नहीं बन पाती। अब इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ से जोड़ो। वो प्रेशर कुकर तुम हो, उसमें बनने वाला प्रेशर तुम्हारा दुख है और सीटी बजाने की हरकतें तुम्हारे नशे हैं। जब भी तुम कोई नशा करते हो, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, पोर्न हो, गेम्स हो या फिर गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करना, ये सब सीटी बजाने जैसा है। इनसे तुम्हारा दुख थोड़ी देर के लिए दूर जरूर हो जाता है, लेकिन तुम्हारी असली ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि वो सब कुछ करना बंद करो जिससे तुम्हारा प्रेशर रिलीज हो रहा है। अपनी जिंदगी से सारे नशे बाहर निकाल दो। मुझे ना जाने कितने कॉल्स आते हैं जिसमें लड़के मुझसे कहते हैं, भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस दुनिया का कोई भी मोटिवेशन मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता। दिन भर आलस में पड़ा रहता हूँ और रात होते होते मरने के ख्याल आने लगते हैं। जो भी लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं या इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि जिस दिन तुम्हारे अंदर आग लगी होगी ना, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि जब जब तुम्हारे अंदर की आग जलती है, तुम उसे तुरंत नशे के पानी से बुझा देते हो। ये जितने भी नशे हैं जिनकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर देते हैं। और जब तुम्हारे नशे का असर खत्म होता है तो फिर से दुख आता है तुम्हारी आग को जलाने के लिए, लेकिन तुम फिर से कोई नया नशा करके उसे बुझा देते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस तरह एक ड्रग एडिक्ट को जब ड्रग्स नहीं मिलते तो वो तड़पता है, वैसे ही जब तुम अपने सारे नशे बंद कर दोगे तो तुम भी तड़पोगे। तुम्हारे अंदर बेचैनी होगी, रोना आएगा, एक एक सेकंड, एक एक घंटे जैसा लगेगा। लेकिन यही तड़प थोड़ी देर बाद आग बन जाएगी। यही तड़प तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल डालने की ताकत बन जाएगी। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे अंदर ताकत भरने लगेगी। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आने लगेंगे, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वो जगह ठीक नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। मुझे बस इस नर्क से बाहर निकलना है। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो तुम एक बंद कमरे में फंसे हुए हो। तुम्हें वहां से बाहर निकलना है, लेकिन तुम्हें रास्ता ढूंढना पड़ेगा और तुम्हारे सामने एक दारू की बोतल रखी हुई है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम उस दारू की बोतल को पीकर बेहोश हो जाओ। थोड़ी देर में पूरे कमरे में आग लग जाएगी और तुम जलकर मर जाओगे। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बाहर निकलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, जैसे ही तुम कमरे में आग देखते हो, तुम तुरंत दारू की बोतल को तोड़ देते हो ताकि तुम्हारे पास बेहोश होकर भागने का ऑप्शन ही ना रहे। अब तुम्हें मजबूर होकर रास्ता खोजना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चलेगा, पड़े पड़े तड़प तड़प कर मरने से अच्छा रास्ता खोजते खोजते मर जाऊं। या तो आजादी मिलेगी या फिर ऐसी मौत जिस पर मैं गर्व कर सकूं। तुम मरोगे भी तो पूरी शान से, क्योंकि तुमने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी होगी। यही एटीट्यूड तुम्हें भी रखना है। अगर तुमने ये महसूस नहीं किया कि जिस चीज को तुम सुख मान रहे हो वो असल में सिर्फ नशा है, तो फिर भूल जाओ कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बदल सकते हो। पहले ये समझो कि सुख दो तरह के होते हैं। आसान सुख जो बिना किसी मेहनत के मिल जाता है, जैसे खाना, सोना, रील्स देखना, मास्टरबेशन, पोर्न, गेमिंग, ड्रग्स, गर्लफ्रेंड से बातें करना। और मुश्किल सुख जो मेहनत से मिलता है, जैसे पैसा, गाड़ी, इज्जत, पावर, रुतबा। आसान सुख का नशा करते करते इंसान अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और फिर अंत में खाली हाथ रह जाता है। लेकिन मुश्किल सुख पाने के लिए जो इंसान मेहनत करता है वो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करता है। अब तुम्हें खुद से सवाल पूछना है कि तुम किस रास्ते पर जाना चाहते हो। अगर तुमने अपने सारे नशे छोड़ दिए तो तुम्हारे अंदर की तड़प तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी। वो रास्ता जहां असली सक्सेस, असली खुशी और असली जिंदगी मिलेगी। तो फैसला तुम्हें करना है, तुम नशे की दुनिया में पड़े रहोगे या अपने अंदर की आग को जलने दोगे ताकि वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके। इसीलिए ध्यान से सुनना, ये जो छोटे छोटे और आसान सुख हैं, इनको भोगने के बाद तो हमको ये बात पता चल जाती है कि इनको पा लेने से भी हमारे अंदर का दुख नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बड़े बड़े सुख हैं, इसके बारे में हमारी उम्र के लड़कों को पता ही नहीं है। इनको लगता है कि इन बड़े बड़े सुखों को भोग लेने से इनके अंदर का दुख चला जाएगा। अब आप लोगों के अंदर ये सवाल आएगा कि तुझे कैसे पता कि अगर इन बड़े बड़े सुखों को पा भी लिया तब भी हमारे अंदर का दुख नहीं जाएगा। तो मैं कहूंगा कि मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ही गौर से देखा है। जब मैं 10वीं क्लास में था तब मैं एक मोबाइल फोन पाने के लिए तड़प रहा था। जब मोबाइल फोन मिल गया तो उसके 1 महीने बाद वो मेरे लिए एक डब्बा बन गया। जब घर में एक नई कार आई
तब ऐसा लगा कि हम भी गाड़ी वाले हो गए, लेकिन 1 महीने बाद वो गाड़ी भी मेरे लिए डब्बा बन गई। यही चीज बाइक के साथ हुई। शुरुआत में ऐसा लगता था कि क्या ही चीज मिल गई है, लेकिन अभी वो बाइक धूल भी खा रही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बातों को गलत मत समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें जरूरी नहीं है या फिर ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने इन सब चीजों को इसीलिए खरीदा है कि इससे तुम्हारे मन का दर्द चला जाएगा, तो ऐसा तो होने से रहा। तुम बस उन सब चीजों को खरीद कर नशा कर रहे हो जो कि थोड़ी देर बाद उतर जाएगा, और वो जो दुख जो हमेशा से बरकरार था वो वापस आ जाएगा। तो चाहे छोटा सुख हो या बड़ा सुख, दोनों ही सुखों को भोग लेने से तुम्हारे अंदर का दर्द तो नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम कभी दर्द पर ध्यान ही नहीं देते। तुम बस सुख को ले आकर दर्द को छुपा देते हो। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, वो जो छोटे छोटे सुखों का नशा कर करके दुख झेलते रहते हैं। इन लोगों को हम तामसिक लोग कहते हैं। दूसरे, वो जो छोटे छोटे सुखों का नशा कर करके यह जान जाते हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा, फिर वो बड़े बड़े सुखों के पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां कुछ मिल जाएगा। इन लोगों को हम राजसिक लोग बोलते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनको हम सात्विक कहते हैं। ये लोग जान जाते हैं कि सुख भोग भोग कर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, चाहे वो छोटा सुख हो या बड़ा। सबसे पहले तो मुझे नशे से बाहर आना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि मेरे दुखों का असली कारण क्या है। तो अब सवाल आता है कि हमें आखिर करना क्या है। तो हम ये तो जान गए हैं कि बाहर से कुछ भी लेकर आ जाएं, हमारे अंदर का दुख तो जाने वाला नहीं है। अब हम बस अपने अंदर जाएंगे, ये देखेंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, ये देखेंगे कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, और अब हम अपने ही खिलाफ क्रांति करेंगे। अब हम हर वो चीज करेंगे जो चीज हमको हमारे दुख से मुक्ति दिलाने की ताकत रखती है। शरीर के जिन भी बंधनों में हम फंसे हुए हैं वहां से बाहर आएंगे। मन के जिन भी बंधनों में हम फंसे हुए हैं वहां से बाहर आएंगे, क्योंकि अब हम दुख को हटाने के लिए सुख के पास नहीं, अपने ही अंदर जाएंगे। हम लोग अपने बंधनों से बाहर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारा उसमें पैशन है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों की प्रोग्रामिंग की गई है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो या तो शरीर से आता है या फिर समाज से या फिर संयोग से। तो आप मुझे बताओ, अगर हमारी प्रोग्रामिंग होकर रखी हुई है तो फिर हमारा कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट कैसे होगा? बात ना इंटरेस्ट की है, ना हॉबी की है, ना पैशन की है, ना ही इसकी कि मुझे क्या करने में मजा आता है। बात इसकी है कि दुख से मुक्ति मिल रही है या नहीं। मैं लगातार नया हो रहा हूँ या नहीं। मैं पुराना नहीं बना रह सकता, क्योंकि पुराना बने रहने में दुख है। अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हो तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी पर क्यों चढ़ गए थे। आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि हमारे पूर्वजों को अपनी गर्दन कटवाना मंजूर था, लेकिन गुलामी क्यों मंजूर नहीं थी। और यह भी समझ में आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह क्यों कह रहे थे कि यह मत सोचो कि तुम्हारी हार होगी या जीत। अगर तुम्हें मृत्यु भी मिले तो ले लो, लेकिन युद्ध करो, वरना जिंदगी भर दुख पाओगे। हमें भी युद्ध करना होगा, इसलिए नहीं क्योंकि हमें कुछ पाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जैसे जी रहे हैं वैसे जीकर हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि हमारी मंजिल कहाँ है, लेकिन हमें यह पता है कि हम जहाँ खड़े हैं वो हमारी मंजिल नहीं है। लेकिन अब जरा बात पर ध्यान दो। हमें यह बात पता चल चुकी है कि जब तक हमारे अंदर का दर्द बरकरार है तब तक हमको काम करने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि कोई है जो हमारे अंदर के इस दर्द को कम करने के लिए आएगा। कोई है जो हमको रोकेगा। वो कहेगा कि रहने देना यार, सो जा, ये चालू कर, कुछ मजा आएगा, चल कोई मूवी देख ले, अबे चल दोस्तों को ही कॉल कर ले, उनके साथ बैठकर बकैती करेंगे। और अगर तुमने ये सारी बातें मान ली तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है, ये जो बातें मैंने बताई हैं ये सब अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इतना आसान नहीं है भाई। कोई भी मूवी हिट तभी होती है जब विलन हीरो से ज्यादा ताकतवर होता है। और अगर तुम भी मेरी ये सारी बातें सुनकर अपने आप को अपनी जिंदगी का हीरो समझ रहे हो तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का विलन तुमसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। स्पाइडरमैन इस दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सुपर हीरो है, और उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी औकात से ज्यादा परेशानियां हैं। उसकी जिंदगी में जो विलन है वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। उसे पता है कि सामने वाला उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वह लड़ता है, क्योंकि वह हार मानकर बैठ नहीं सकता। बहुत दुख मिलेगा अगर वह सामने वाले की ताकत देखकर रुक गया तो, इसीलिए वह लड़ता है, पूरा जोर लगाकर लड़ता है, और लड़ते लड़ते कुछ ऐसा गजब हो जाता है कि वह जीत जाता है। तब हमें भी और हमारे हीरो को भी दोनों को रियलाइज होता है कि हम अपने आप को जितना समझते हैं हम उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये तो हो गई उस हीरो की बात जिससे हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन अब जरा हम अपनी जिंदगी पर आ जाते हैं। हमने अपनी जिंदगी का विलन पहले ही क्लियर कर लिया था, जो था नशा। लेकिन अब हम उसे एक दूसरा नाम देते हैं, जो कि है माया। माया और नशा दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों ही हमको ये बताकर रखते हैं कि जिस चीज को हम देख रहे हैं वो सच है। लेकिन जब माया का पर्दा हटता है
तब हमें पता चलता है कि ये सच नहीं, झूठ था। अब हमें इससे बाहर आना होगा और अपनी असली ताकत को पहचानना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर आप सच में अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हो तो रीडर्स लैब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो आप मिस न करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 गाइडेंस चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे जुड़ें। अगली वीडियो में हम एक और गहरे सच से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए अपना समय मत बर्बाद करो, अपने हीरो को जगाओ और अपने मिशन पर निकल पड़ो। शेर बन, मत बन भीड़ का हिस्सा। खुद की पहचान बना, बन किसी का किस्सा। जो सोचते रहे वो रह गए पीछे, जो चल पड़े उनके कदमों में है दिशा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं, जो ठहर गए उनकी कहानियां बस बनती रहती हैं। इस दुनिया में पहचान बनानी है अगर, तो डर को हरा और मेहनत से रिश्ता जोड़। जो मिला है वो काफी नहीं, जो चाहिए वो हासिल कर। खुद पर भरोसा रख और अपनी तकदीर खुद लिख। मंजिल तुझसे दूर नहीं, बस तू रुक मत, चलता जा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।